जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में बिहार शिक्षा भर्ती 3.0 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में जो है हम लोग कवर किए हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है प्यारे साथियों, और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप बिहार शिक्षा भर्ती 3.0 की एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कौन से वह अधिकार है जो सरकार के शक्तियों को घटाता है? तो कौन सा अधिकार जो है वह सरकार के शक्तियों को घटाएगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मूल अधिकार जो है वह सरकार के शक्तियों को घटाता है प्यारे साथियों। और यह मूल अधिकार जो है यह भारतीय संविधान में किस भाग के तहत आता है? तो भाग 3 के तहत जो है वह मूल अधिकार के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। और यह मूल अधिकार जो है वह 12 से 35 तक इसकी चर्चा है अनुच्छेद में। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को संविधान का सभा का गठन किया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है वह दिल्ली और पांडिचेरी को जो है संविधान सभा का गठन किया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह दिल्ली और पांडिचेरी को संविधान सभा का गठन किया गया था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है भारत? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के तहत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत SC, ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण की प्रावधान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 46 के तहत जो है वह SC, ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान है प्यारे साथियों, आरक्षण के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो तारा में ईंधन किस अवस्था में पाया जाता है? तो तारा में जो ईंधन होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तारा में जो ईंधन है वह प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो है वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप जो है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 7 पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में कौन सा राज्य स्वच्छता में टॉप पर रहा है? तो कौन सा जो राज्य है वह स्वच्छ में वह टॉप पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो वह राज्य है जो कि स्वच्छता में सबसे टॉप पर रहा, और इंदौर जो है वह शहर जो है वह स्वच्छता में सबसे टॉप पर रहा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही किस भारतीयों को भारतनाट्यम कला में पद्म विभूषण मिला है? तो रुक्मणी देवी और वैजयंती माला को जो है वो भारतनाट्यम के लिए जो है वह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी के ने साप्ताहिक समाचार शुरू किया। तो यह किसके लिए शुरू किया था? तो यह किसान के लिए जो है वह असहयोग आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे वह साप्ताहिक समाचार को शुरू किए थे, तो किसान के लिए किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किसे गांधी ने अपनी आत्मकथा पुस्तक सत्य के प्रयोग में द जेटल बिहारी कहा था? तो ब्रज किशोर प्रसाद जो है उन्हें द जेटल बिहारी कहा था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस व्यक्ति ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उससे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह करता है? तो कौन सा वह व्यक्ति है जो नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं कि वह चेक के समान है जिसका भुगतान जो है वह बैंक अपने इच्छा के अनुसार करेगा? तो KT शाह जो है वह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है। ठीक है, और इसकी भुगतान जो है वह बैंक अपने इच्छा के अनुसार करेगी। और यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से जो है यह नीति निर्देशक तत्व को लाया गया है, और यह भाग 4 के तहत आता है प्यारे साथियों। ठीक है,
तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है। तो 63 अनुच्छेद के तहत जो है वह उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर में अमूर्त विरासत में किस डांस को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो गरबा डांस है उसे विश्व विरासत अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो चुनाव आयोग के जो अनुसार जो है वह आम चुनाव 2024 में कुल कितने परसेंट जो है वह मतदान हुए हैं। तो 65.79% जो है वह मतदान हुए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। और यह इस बार जो है वह 18वीं लोकसभा का चुनाव था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवादों का सुलझाव कहाँ पे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वह उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का विवादों का सुलझाव होता है प्यारे साथियों। और यह सुप्रीम कोर्ट जो है 124वां अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है। तो यह जो कि 52वां अनुच्छेद के तहत जो है वह राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस वायसराय के समय स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई थी। तो लॉर्ड रिपन के समय जो है वह स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई थी प्यारे साथियों। इन्हीं के समय जो है वह वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के समय ही। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। किस संस्था द्वारा सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो कौन सी ऐसी संस्था है जो सक्षम पोर्टल को जो है वह लॉन्च किए थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि चुनाव आयोग जो है वह सक्षम पोर्टल को जो है वह लॉन्च किया था प्यारे साथियों, ठीक है। यह चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो 324 अनुच्छेद के तहत जो है वह चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो किस संस्था द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को जो है वह लॉन्च किया गया था। तो सुस्वागतम पोर्टल को जो है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वह लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग उपभू के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मेघालय में रहने वाले जनजाति कौन कौन है। तो मेघालय में जो है वह रहने वाले जनजाति कौन कौन है। तो गारो और खासी जो है वह मेघालय में रहने वाले जनजाति है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में 42वें स्थान पर यूनेस्को विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है। तो 42वें स्थान पर जो है वह हलेश्वर मंदिर को जो है वह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है प्यारे साथियों। 41वें स्थान पर किसे शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन के जो है वह 41वें स्थान पर शामिल किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में किस राज्य को चुरपी पनीर के लिए GI टैग मिला है। तो चुरपी पनीर के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है वह हाल ही में GI टैग मिला है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात किया जा रहा है कि वह कौन सा है। तो शिवलिक हिमालय जो है वह सबसे नवीनतम श्रेणी में से एक है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वह छोटा अंडमान द्वीप और कार द्वीप समूह को जो है वह अलग करता है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है वह 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत की मानक रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के जो नैनी शहर जो है वह वहाँ से जो है वह भारत की मानक रेखा जो है वह गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन थे। तो शिक्षा, अन्न, चिकित्सक और आवास, ये 4 जो है वह जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे प्यारे साथियों, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों। तो ऋषभ देव जो है वह जैन धर्म के संस्थापक थे, ठीक है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है वह 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है प्यारे साथियों, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो यह केरल जो है वह सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पे हम लोग 28 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। यह भारत का सबसे जो कि बड़ा बांध है टिहरी बांध। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को जो है वह वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के जो है वह चुना गया है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है महिला प्रीमियर लीग 2023 में हारने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो महिला प्रीमियर लीग में जो है वह हारने वाले प्रतिनिधि कौन थे प्यारे साथियों? तो दिल्ली जो है वह हारने वाला प्रतिनिधि थे। जीतने वाला प्रतिनिधि कौन था? तो बेंगलुरु जो है वह जीतने वाला प्रतिनिधि था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल का अंतिम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो अंतिम चुनाव जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1945 में जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधानमंडल में अंतिम चुनाव जो है वह 1945 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? तो कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वह बंद करना है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे महात्मा गांधी इस दौरान, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो 33 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वान सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सोन नदी पर जो है वह वान सागर परियोजना जो है वह स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है भारत में 2 सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वह सर्वाधिक कोयला उत्पादन करते हैं। नंबर 1 पर झारखंड है और नंबर 2 पर जो कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। चटगांव षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया था? तो चटगांव षड्यंत्र जो है यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह सूर्यसेन के नेतृत्व में जो है वह चटगांव षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था। और यह चटगांव जो है यह किस राज्य में पड़ता है? तो बंगाल में चटगांव जो है यह पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा, ये पाँचों को जो है 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे कि तो किस आंदोलन में पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया था? तो किस आंदोलन में जो है वह पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का जो है वह किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वह ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया गया था। और यह कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के समय यह हुआ था, बंगाल विभाजन के समय हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 39 प्रश्न में दिया हुआ है भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना है? तो जलियांवाला बाग जो कांड है वह 1919 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना थी प्यारे साथियों और यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंजाम दिया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वह रूस के सहयोग से जो है वह बनाया गया था और यह 1955 ईस्वी में इसे
बनाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रेखा जो भारत के 2 भागों में बांटती है, तो वह कौन सी रेखा जो है वह भारत के 2 भागों में बांटेगी, तो कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 भागों में बांटती है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 42 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो हाल ही में फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है, तो 25 मई को जो है वह हाल ही में फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है और इसकी घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। चलिए हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में एबल पुरस्कार से किसे चयन किया गया है, यानी सम्मानित किया गया है, तो मिशेल टेलग्रेथ को जो है वह एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 44 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, पटना के बांकीपुर में हुए कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पटना के बांकीपुर में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष जो वह कौन थे, तो R.A. मुधोलकर जो है वह 27वें अधिवेशन के रूप में अध्यक्षता किए थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा जो है पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था, तो मनीन्द्र नारायण राय द्वारा जो है वह पटना युवक संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है 46 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है वह राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो है वह औपचारिक प्रधान होता है प्यारे साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो है वह अनुच्छेद 60 के तहत जो है वह चर्चा है और अनुच्छेद 61 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो 26वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है प्यारे साथियों, और इसे जोड़ा गया है 21A अनुच्छेद में जो है इसे जोड़ा गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस राज्य में कर्क रेखा सबसे छोटी होकर गुजरती है, तो राजस्थान में जो है वह कर्क रेखा सबसे छोटी होकर जो है गुजरती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है वह पश्चिम चंपारण जो है वह सबसे बड़ा जिला है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जो है वह श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। हरी क्रांति के जनक कौन थे, तो M.S. स्वामीनाथन जो है वह हरी क्रांति के जनक थे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से जो है वह ऑपरेशन फ्लड का संबंध है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 25.42% जो है वह बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे 53 प्रश्न में दिया हुआ है, पटना नगर निगम अधिनियम 1951 किस वर्ष लागू किया गया था, तो पटना नगर निगम अधिनियम 1951 जो है वह 1952 ईस्वी में जो है वह लागू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 54 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो भारत के सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला जो है वह राज्य कौन सा है, तो केरल जो है वह सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता है प्यारे साथियों। तो भारत में सोना उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक जो है वह सर्वाधिक जो है वह सोना उत्पादन करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है, तो सतलुज और काली नदी के बीच जो है वह कुमाई हिमालय स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो
भारत में कौन सा मरुस्थल है? तो सहार मरुस्थल जो है वह भारत में स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग 5 जून को मनाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न पर ध्यान दें। कौन सा अध्यक्ष ब्रिक्स में, कौन सा जो है देश जो है वह ब्रिक्स में सदस्य बनने से मना कर दिया है? तो अर्जेंटीना जो है वह ब्रिक्स में जुड़ने से मना कर दिया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 60 पर ध्यान देंगे। तो गंगा के मैदान में पुरानी कचहरी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो गंगा के मैदान में जो है वह पुरानी कचहरी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग बांगड़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी प्रयुक्त होती है? तो कपास की मिट्टी के लिए सबसे अच्छी प्रयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी जो है वह सबसे अच्छी प्रयुक्त होती है। और काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मुंबई में जो है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में जो है वह सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो 62 में दिया हुआ है 2024 में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री किसे बनाया गया है? तो राम मोहन नायडू को जो है वह सबसे युवा मंत्री के रूप में बनाया गया है। और यह कौन से मंत्री बनाए गए हैं? तो विमान मंत्रालय जो है इन्हें बनाया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 64 प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है प्यारे साथियों। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाब क्रांति जो है वह प्याज से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 66 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सीबी द्वारा कौन सा ऐप जो है वह लॉन्च किया गया था? तो सीबी द्वारा जो है वह कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया था? तो सारथी 2.0 को जो है वह सीबी द्वारा लॉन्च किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 67 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होते हैं? तो पच्छाव बादल जो है वह सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 69 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बौन झील में कितना % खारापन है? तो 330% जो है वह बौन झील में खारापन है प्यारे साथियों, ठीक है। मृत सागर में कितना % खारापन है? तो 220% जो है वह मृत झील में खारापन है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कौन सा, तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो लोकसभा स्पीकर का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 93 के तहत जो है वह लोकसभा स्पीकर का अनुच्छेद जो है वह उल्लेख है प्यारे साथियों। यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद कौन है? तो मुकेश दलाल जो है वह 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले सांसद है। और यह किस सीट से हैं? तो सूरत सीट से जो है यह जीते थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 72 पर ध्यान देंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है नाइट्री स्ट्रीम कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में जो है वह नाइट्री स्ट्रीम जो है वह स्थित है प्यारे साथियों, ठीक है। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह चंद्रमा के समान दिखता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो संसद में विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? तो संसद में जो है वह विशेषाधिकार का उल्लेख जो है वह 105वां अनुच्छेद के तहत किया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वह लोकसभा के पहले अध्यक्ष कहते हैं। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला जो है, ओम बिरला
बिरला जो है वह वर्तमान में अध्यक्ष है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो झारखंड के नए सीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत सोरेन को जो है वह झारखंड के नए सीएम के रूप में चुना गया है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 77 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के नए सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी को जो है वह भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 78 को हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसे देखा था? तो गैलीलियो ने जो है वह पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय कृषि का इतिहास किसे कहा जाता है? तो MS रंधावा को जो है वह भारतीय कृषि का इतिहासकार जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नागालैंड की राज्य के रूप में कब स्थापना हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को जो है वह नागालैंड की राज्य के रूप में स्थापना किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हाल ही में विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो भीमराव अंबेडकर को जो है वह विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में जो है वह प्रतिमा बनाया गया है भीमराव अंबेडकर का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है वह 82 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो किस राज्य में जो है वह जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है? तो तमिलनाडु में जो है वह जाड़े के मौसम में भी बारिश होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई के असम में जो है भारत का सबसे तेल का भंडार है प्यारे साथियों, और वो भी पुराना है। तो यहाँ पे हम लोग 84 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, असम का पुराना नाम क्या था? तो असम का पुराना नाम जो है वह कामरूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 85 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हॉकी जूनियर FIH 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत में जो है वह हॉकी जूनियर FIH 2025 को जो है वह किया जाएगा आयोजित। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 86 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो पारंपरिक लोक नाट्य भाड़ पंथेर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से जो है वह भाड़ पंथेर जो है वह लोकप्रिय जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो बिहार के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती है? तो झिझिया नृत्य जो है वह भगवान इंद्र की प्रार्थना करती है प्यारे साथियों। ठीक है, और अभी बिहार में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेज़बानी कौन करेगा? तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जो है वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो है वह मेज़बानी करेगा प्यारे साथियों। 2022 में किसने मेज़बानी किया था? तो यह कतर जो था वह 2022 में मेज़बानी किया था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी और संथाली मैथिली भाषा को जोड़ा गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है वह बोडो, डोंगरी और संथाली और मैथिली भाषा को जो है वह जोड़ा गया है प्यारे साथियों। सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह सिंधी भाषा को जोड़ा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो साबुन उद्योग में प्राप्त होने वाला उप उत्पादन क्या है? तो ग्लिसरॉल जो है वह साबुन उद्योग में प्राप्त होने वाला उप उत्पादन के रूप में है। मलेरिया के कारण होता है, तो मलेरिया के कारण जो है क्या होगा? तो प्लाज्मोडियम जो है वह मलेरिया के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? तो ज्योतिबा फुले जो है वह सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे प्यारे साथियों। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज के संस्थापक थे प्यारे साथियों। यंग बंग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंग आंदोलन जो है यह हेनरी विवियन डेरियोजियो द्वारा जो है वह यंग बंग आंदोलन को शुरू किया गया था। चलिए हम लोग यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स को जो है वह महेश नारायण जो कि प्रथम संपादक थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से
कौन सा बिहार के सारण प्रशासनिक प्रभागों का मुख्यालय है? तो छपरा में जो है वह प्रशासनिक प्रभागों का मुख्यालय है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले महान्यायवादी कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक जो है MC सीतलवाड़ जो है वह सबसे लंबे समय तक रहने वाले महान्यायवादी थे। और महान्यायवादी के किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो 76 अनुच्छेद के तहत जो है वह महान्यायवादी की चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पित्जर का अवार्ड किस वस्तुकार को मिला है? तो रिकेन यामामोटा को जो है वह पित्जर का अवार्ड मिला है और यह जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जापान के रहने वाले हैं प्यारे साथियों। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है संघ के समय निकलने वाली ऊष्मा कहलाती है? तो वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संघरण के समय जो है वह गुप्त ऊष्मा निकलती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह केंद्र और राज्य सरकारों का सार्वजनिक ऋण का जो है वह प्रबंधन करती है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1934 ईस्वी को जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियो डाले तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों। तो जय हिंद, वंदे भारत। ठीक है।